ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय शनिदेव। ओम शनिश्चराय नमः। यह शनिदेव का मंत्र है। शनिदेव को हम हर शनिवार दीपक अर्पित करने जाते हैं। इसलिए भी दीपक अर्पित करते हैं कि हमारे जीवन से कष्टों का अंत हो जाए। हमारे जीवन में जो दुख दर्द आ रहे हैं उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपाय हमें शनिदेव से मिल जाए। इस मनोकामना के साथ हम भगवान शनिदेव को दीपक अर्पित करते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी मिथ्या रहती है कि शनिदेव अच्छे देवता नहीं हैं या ऐसा है वैसा है। शनिदेव न्याय के देवता हैं और वो न्याय प्रिय ही हैं। एक बार जब मेघनाथ के जन्म के समय रावण ने सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था और सभी ग्रहों को बोला था कि जाके अपने उच्च स्थान पर बैठ जाइए, जिससे मेघनाथ की जो कुंडली है उसमें मृत्यु का जो योग है वो खत्म हो जाए। लेकिन शनिदेव ही ऐसे देवता थे जिन्होंने रावण की बात नहीं मानी और वो जिस गति से चल रहे थे, जिस स्थान पे थे उसी स्थान पे रहे, जिसकी वजह से मेघनाथ की कुंडली में मृत्यु का योग बना और उसकी मृत्यु हुई। तो शनिदेव न्याय के देवता कहे जाते हैं। हम सभी के जीवन में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, बहुत सारे पाप हो जाते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। कभी कभी नौकरी में लाभ का पद मिल जाने के बाद में हम अपनी नीयत खराब कर लेते हैं, धोखाधड़ी करने लगते हैं, गलत तरह से धन कमाने लगते हैं, लोगों को कष्ट देने लगते हैं। तो जब आपकी कुंडली में शनि की 7.5 चलेगी तो सारे गुनाहों का हिसाब होगा। जो भी आपने पाप किए हैं, जो भी आपने गलतियां की हैं, जिस तरह से आपने लोगों को धोखा दिया है, वो सब का न्याय शनिदेव करते हैं। आपने देखा भी होगा जीवन में बहुत सारे लोगों को जिन्होंने बहुत पाप किए, बहुत गलत तरीके से धन कमाया। एक समय ऐसा था कि वो पाप किए जा रहे थे लेकिन उनके जीवन में कोई दुख दर्द नहीं था, लोगों को सताते जा रहे थे, उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो आसमान से सीधे ज़मीन पे गिरे आके और उन्हें सारे पापों की सज़ा उनको यहीं भुगतनी पड़ी। तो शनिदेव न्याय के देवता हैं, हमेशा न्याय प्रिय हैं और न्याय ही करते हैं। अब जब हमारे जीवन में शनि की 7.5 चलती है तो हमें बहुत सारे कष्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। अभी कुंडली में अगर शनि देव आपके अच्छे स्थान पे नहीं है, अच्छे भाव में नहीं है या नीच के हैं, तो आपको और भी ज़्यादा कष्ट भोगने को मिलता है। तो हम क्या करते हैं कि देखिए, पाप तो हमसे हो ही जाता है किसी न किसी कारण बस, किसी न किसी समस्या बस, किसी न किसी लालच बस, जो भी कारण रहा हो। तो हम भगवान शनि देव को प्रसन्न करके अपने पापों को थोड़ा सा कम करते हैं और उनसे एक तरह से दया मांगते हैं कि हमारे जो पाप हुए थे या हमसे जो गलतियां हुई थी उसका ज़्यादा कष्ट हमें ना मिले। इसके लिए हम शनिदेव की आराधना करते हैं, शनिदेव के मंत्र जप करते हैं, उन्हें दीपक अर्पित करते हैं। लेकिन जब हम दीपक अर्पित करते हैं तो दीपक अर्पित करते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा जिस कारणवश या जिस जिज्ञासा से या जिस उद्देश्य से हम भगवान शनिदेव को दीपक अर्पित कर रहे हैं वो उद्देश्य पूरा नहीं होता है। तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए उनके बारे में जानते हैं। पहली बात तो ये है कि दीपक में जो तेल रहता है सरसों का, वो आपको खरीदना नहीं है। उस दिन शनिवार वाले दिन नहीं खरीदना है। आपको जब भी दीपक अर्पित करना है तेल आप अपने घर से लेके जाइए। तेल खरीदना है तो एक दिन पहले खरीदिए। दूसरा, जब भी आप दीपक जलाते हो तो ऐसा नहीं है कि वहाँ जो दीपक रखे कोई भी दीपक उठाया, साफ़ किया, उसमें तेल डाला, बाती डाली, जला के चले आए। बिल्कुल मत करिएगा ऐसा, क्योंकि जिसने पहले दीपदान किया है, उस दीपक को जलाया है, उसी के खाते में उस दीपदान का फल जाएगा, आपके खाते में नहीं जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए तो हो सके आप दीपक बहुत सारे खरीद के रख लीजिए। 1 या 2 रुपए में एक दीपक मिलता है पूजा की दुकान पे या कुम्हार के पास में, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। और उसी दीपक को आप लेके जाइए, तेल लेके जाइए, बाती भी आप हाथ से बना के लेके जाइए और शनिदेव के मंदिर में जाके दीप को अर्पित कीजिए। सूरज ढलने के बाद में आप उन्हें दीप अर्पित कीजिए। और दीप अर्पित करते समय
आपको ओम सन शनैश्चराय नमः का जप करना है। अगर आप 108 बार वहीं पे रह के खड़े होके भगवान शनिदेव के सामने जप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और भगवान शनिदेव से प्रार्थना भी करनी है कि हे शनिदेव भगवान, हमारे जीवन में जो कष्ट हैं, जो कष्ट हमें मिल रहे हैं, जो दुख हम भोग रहे हैं, उनसे हमें निजात दिलाइए, उन कष्टों को ख़त्म कर दीजिए। हमारे जीवन में सुख हो, समृद्धि हो, हमारा परिवार सुखी रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे, सभी दीर्घायु हों, ऐसा उनसे कहकर अवश्य आइए। शनिदेव का मंदिर अगर आपके घर के आसपास नहीं है तो आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जला सकते हैं सरसों का शाम के समय, शनिदेव का ध्यान करते हुए, वो भी स्वीकार हो जाता है। तो शनिदेव को अगर आप दीप जलाते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा कि तेल खरीदना नहीं है और किसी और के दीपक में दीपक नहीं जलाना है, अपना ही दीपक लेके जाना है। जो व्यक्ति शनिदेव भगवान को दीपक नहीं जलाते हैं और हनुमान जी के भक्त हैं और हनुमान जी की पूजा करते हैं, और हनुमान जी की पूजा जो भक्त करते हैं, हनुमान चालीसा जो पढ़ते हैं, उनको भी शनिदेव भगवान आशीर्वाद देते हैं। उनको भी अपने जो उनकी दृष्टि होती है उससे बचाते हैं शनिदेव भगवान, क्योंकि एक बार हनुमान जी ने शनिदेव भगवान की रक्षा की थी। तब शनिदेव भगवान ने ये वरदान दिया था कि जो भी आपकी पूजा करेगा, उपासना करेगा, जो भी आपको पूजेगा, हम उसे कष्ट नहीं देंगे। तो ऐसा भी वरदान है। तो अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, तो आपको शनिदेव का प्रकोप नहीं भोगना पड़ेगा। शनिदेव भी आपको अपनी कृपा बना के रखेंगे। अगर आप भगवान हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो शनिवार वाले दिन हनुमान चालीसा अवश्य पढ़िए। जैसे आप अगर मंगलवार को केवल पढ़ते हैं तो शनिवार वाले दिन भी आप हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी का पूजन करिए, तो भी आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त हो जाती है। और आप अगर शनिदेव से ही अपनी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो जो चीज़ें आपको बताई वो करिए। साथ में ओम सन शनैश्चराय नमः का जप करिए। शनिदेव मंदिर में नहीं कर सकते हैं तो घर में आके करिए। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाइए, सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए। वही दीपक जो दीपक आप वहाँ जलाते तो उसी प्रकार से दीपक जला के घर में आप मंत्र का जप कर सकते हैं। एक माला करिए रुद्राक्ष की माला से 108 बार, ज़्यादा जप कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।